अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरफ्शान बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़्यादती के मुजरिमान को सख्त सजाएं देने की सिफारिशात मंजूर। बाज़ वफाकी वज़रा का ज़्यादती के मुजरिमान को सरेआम फांसी देने का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि संगीन नौयत का मामला है, कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफ़ाफ अंदाज में कानून साजी होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि सख्त से सख्त कानून का इतलाक़ हो। इब्तिदाई तौर पर कैस्ट्रेशन के कानून की तरफ जाना होगा। ऐसा निज़ाम बनाना होगा मुतासरा ख़वातीन या बच्चे बिला खौफ ख़तर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। माशरे को महफूज माहौल देना है। पाकिस्तान में कोरोना की हालिया लहर का महलिक तरीन दिन। 48 अफराद जहाँ बहक हो गए। 2954 केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 3,79,883 हो गई। 7,744 अमवात। मुल्क में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल से कैसे निपटे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले मुतवक्के। विफाकी काबीना का कोरोना की वबाई सूरत हाल से निपटने का जायजा। NCOC की सिफारिशात पर ब्रीफिंग। ताजिरों ने सिंध हुकूमत के कारोबारी मराकज़ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने के अहकामात मुस्तरद कर दिए। ताजिरों का बाजार खोलने के औकात कार बढ़ाने का मुतालिबा। SOPs के खिलाफ वर्जी पर पेशावर का किस्सा खानी बाजार सील कर दिया गया। ताजिरों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी इदारे आज से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अफसरान को वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शिरकत का हुक्म। कोरोना से बचाव के बेहतरीन हिकमत अमली। पाकिस्तान तमाम ममालिक पर सबकत ले गया। पाकिस्तान कोरोना की वबा पर काबू पाकर सबसे कम माशी नुकसान उठाने वाला मुल्क बन गया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाने का ऐलान। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 25 नवंबर को पाकिस्तानी क़यादत के दिन भर तकारीब मुनक़्क़िद करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान खुसूसी होंगे। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान का लाइव इंटरव्यू करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत आज या कल लंदन से रवाना किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ और हमजा की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर ताहर फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं वालिदा की वफात को 2 दिन हो गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा नहीं किया गया, जो अफसोसनाक है। एहसास होना चाहिए कि वालिदा की वफात कितना बड़ा सदमा होता है। PTI हुकूमत सिर्फ इंतकाम लेना जानती है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। नालायक टोला मुसल्लत रहा तो मुल्क मजीद तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई का फैसला बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान आने की तारीख का मालूम होने पर किया जाएगा। बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर नवाज शरीफ को 5 दिन के लिए परोल पर रिहाई मिली थी। 12 घंटे से ज्यादा परोल पर रिहाई का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। नवाज शरीफ, इसाकडार, हसन और हुसैन नवाज के पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं तशरीफ लाएं, मरहूमा शमीम अख्तर के जनाजे में शिरकत फरमा कर सवाब दारेन हासिल करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी का मामला। दफ्तर खारिजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत पेश नहीं हो रहे। नवाज शरीफ अदालत में ज़ेर समाअत केस से मुतालिक प्रिंट मुकम्मल आगाह करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नवाज शरीफ की बजरिया तलबी का इश्तिहार चलाया गया। नवाज शरीफ की लंदन रिहाइश गाह पर तलबी का इश्तिहार रॉयल मील के जरिए मौसूल हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात कलहदम करार, केस 2 हफ्तों के अंदर खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की अपील पर 10 अजला में धांधली के खिलाफ एहतजाज। सैनिटर शहरी रहमान की पार्टी कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ धांधली छुपाने के लिए गिलगित। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात हुई है। लाहौर में चाइना सेंटर और सीपैक टार बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। सीड डेवलपमेंट और ज़राई शोबे से मुतालिक रिसर्च को फरोग देने के लिए मरबूत इक़दामात उठाने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा, पाकिस्तानी ताजिरों और सनतकारों को चीनी इंडस्ट्रीज से मुतालिक मालूमात एक ही छत तले मुयस्सर होंगे। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज किया गया है। ज़राई शोबे में ग्रोथ के बेपनाह मौक़े हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिंध हुकूमत को नया खत लिखने का हुक्म। अदालती हुक्मनामा हुकूमती कमेटी के सरबराह अली जैदी को भेजने का हुक्म। कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली पर काम का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं 11 लेवल क्रॉसिंग्स पर फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस तामीर होंगे। 44 किलोमीटर रोड के अतराफ फेंसिंग की तनसीब जारी है। कमिश्नर कराची के जेर सदारत इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली पर काम का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं कि 11 लेवल क्रॉसिंग्स पर फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस तामीर होंगे। 44 किलोमीटर रूट के अतराफ फाइनेंसिंग की तनसीब जारी है और उर्दू कॉलेज ता टिपो स्टेशन सीवरेज लाइन की तनसीब का काम भी शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर कराची कहते हैं कि तमाम मुताल्लिका इदारे तरजीही और मरबूत इकदाम करके मनसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। वजीर आला महमूद खान की क़यादत में सूबा तरक्की की राह पर गामजन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं इस्लाहात के नतीजे में हर महकमे की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। मावन खुसूसी बराए मादनियात आरिफ अहमद जई कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मादनियात के शोबे में इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। जमशुदा अजला के मादनी वसाइल से मुतालिक भी इक़दामात उठाए गए हैं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची बार से खिताब का मामला। वकला एक्शन कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की आमद के खिलाफ एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बार से खिताब में कहा, 12 मई समझ जो कुछ गुजरा उसके बाद बात करना बहुत मुश्किल है। जब तक मुल्क का हर शहरी बराबर के हुकूक नहीं रखता तब तक हमारी आज़ादी मुकम्मल नहीं। क्या जमहूरियत सिर्फ दिल बहलाने के लिए है? कमजोर मुआशरों में मजबूत तबकों के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फतह मोहम्मद की मअतली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फतह मोहम्मद की मअतली का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मअतली का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए वरना कलहदम करार दे देंगे अदालत के हुक्म पर। सिंध हुकूमत ने फतह मोहम्मद की मअतली और रुखसत पर भेजने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। फतह मोहम्मद ओहदे पर बहाल। सक्खर, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, खैरपुर और जैकबाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश। कराची में भी मतला अबरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। मरीज समेत बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम सरमा आते ही मुल्क भर में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। लुंडा बाजारों में आवाम का रश बढ़ गया।
दुनिया भर में कोरोना के 22 हलाकतों की तादाद 14,02,000 से तजावुज, मुतासरीन 5,95,16,000 से तजावुज। अमरीका में मजीद 972 अफराद हलाक, 1,72,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार। भारत में एक रोज में 481 अमवात, 37,000 से ज्यादा मुतासिर। यूरोप में भी कोरोना की तबाहकारियां जारी।